नमस्कार मित्रों, मैं विशाल दुराफे, ग्राहक अधिकार संगठन मुंबई का अध्यक्ष आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये ग्राहक संगठन पूरे भारत भर कार्यरत है। कल जो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है, एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें जो मृतक हैं उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भारत सरकार से, मोदी सरकार से एक अपील करना चाह रहा हूँ, निवेदन, शिकायत जो भी समझे, और कर चुका हूँ पहले भी, कि हम कितने बार ये श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रोग्राम करेंगे। आप कभी तो ग्राहक संगठन, ये जो आपका कंज्यूमर राइट्स का जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री को बहुत पावरफुल बनाइए और इसे तीसरे चौथे स्थान, भारत सरकार के जो मंत्रियों की लिस्ट है उसमें तीसरे चौथे स्थान में ये मंत्रियों को गणना किया कीजिए। क्योंकि 140 करोड़ जनता अगर है भारत में तो 140 करोड़ ग्राहक है। तो आपके लिए जो ग्राहकों को देने की जो सुविधा है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आप दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से अगर मुंबई में कोई फ़ोन आता है होम मिनिस्ट्री में, तो कैसे एकदम लोग भौकाल जाते हैं कि अरे ऊपर से दिल्ली से फ़ोन आया है। तो कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये मांग करता है कि ऐसा कंज्यूमर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाइए कि वहाँ से अगर एक कंज्यूमर के लिए कॉल आ रहा है कोई चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो ऑफिस है, बैंक्स है, स्टारबक्स है, ऐसे बहुत सारे सीसीडीज का ऑफिस, ऐसे होटल्स है, ऐसे इन लोग डरने चाहिए। क्योंकि ये डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स है, यही वहाँ के लोगों को बचा रहे हैं। और ऐसे बचाते हैं कि उन लोग साल के ऑडिट लगा देते हैं, वो ऑडिट लगाने के बाद इनको फ्री छोड़ दिया जाता है। फिर कोई तो हादसा होता है, फिर हम श्रद्धांजलि देते हैं और इसके अंदर कोई नतीजा कुछ निकलता नहीं, लोग मर जाते हैं। अभी 140 करोड़ जनता में कितने लोग मर रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हर साल फाइनेंशियल ऑडिट होता है, उसमें बड़े बड़े आंकड़े दिए जाते हैं, 5,000 करोड़ खर्चा किया, 10,000 करोड़ खर्चा किया, पर नीचे के जो तबके के जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, जो ग्राहक है, हर एक ग्राहक, 140 करोड़ जनता ग्राहक है हर चीज़ के लिए। और हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, आज एयर इंडिया क्रैश हुआ है तो एयर इंडिया को हम नाम रख रहे हैं, पर इंडिगो में भी वही प्रॉब्लम है। हर एक एयरवेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, पर एयरपोर्ट्स पे एंड टाइम पे कोई किसी को मदद करने वाला नहीं है वहाँ पे। तो आपका जो कंज्यूमर राइट्स डिपार्टमेंट साइड मिनिस्ट्री है, वहाँ से ऐसा एक बात निकालिए कि एक प्रतिनिधि निकालिए, एक एयरपोर्ट्स पे कम से कम 100 प्रतिनिधि रखिए। इतने लोगों को आप जॉब्स दे सकते हैं तो ये जॉब क्रिएट कीजिए, 100 प्रतिनिधि रख दीजिए हर एक डिपार्टमेंट में। होटल्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, रेलवेज के लिए, जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, ग्राहक जो वहाँ पे बड़े बड़े ग्राहक हैं, वहाँ के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंज्यूमर राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन आप वहाँ पे हायर कीजिए और उन लोगों को आप प्रतिनिधि करके बना के रखिए। इनको ऊपर जो एम्प्लॉयर है, उनके ऊपर दबाव आना चाहिए कि हमारे ऊपर सर पे कोई बैठा है, कोई किसको कुछ समझ रहा नहीं है। पीएफ डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, ये जो ईएसआईसी जो ऑफिसर्स है, पीएफ के जो ऑफिसर्स है, ये बता रहे हैं अगर कोई उधर आरटीआई मार दिया तो ये ऑफिसर्स उनको बताते हैं कि आपको कैसे बचना है, एम्प्लॉयर को बता देते हैं ये। तो इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार है और हर एक ऑफिसर का आय से संपत्ति ज्यादा, इसका ब्यौरा आप लीजिए। उनके ऊपर दबाव आना चाहिए, ये ग्राहक संगठन की आपसे मांग है, तभी जाकर कुछ होगा। श्रद्धांजलि देते रहेंगे, नहीं तो हम लोग सिर्फ, और यही सब चलते रहेगा। भ्रष्टाचार कम हो रहा नहीं है, कोई भी तरह से भ्रष्टाचार कम नहीं है। अगर देखा जाए तो मतलब केंद्रीय मंत्रियों को भी पता नहीं कि भ्रष्टाचार कहाँ से कैसे हो रहा है और वो रोक नहीं पा रहे। ये जो ऑफिसर्स है वो इतने दिमाग और शार्प है, वो एम्प्लॉयर्स को पता देते कि ये जो आरटीआई जिसने कुछ आपको कुछ किया है उसके ऊपर आप सीबीआई में कंप्लेंट दे दो, झूठी कंप्लेंट दे दो, ये हमें सता रहा है, ऐसा करके उनको साल की ऑडिट लगा के उनको फ्री छोड़ देते हैं। तो मेरी ये प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है ग्राहक संगठन की तरफ से कि आप कृपया करके ये जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रतिनिधि हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट है, हर राज्य में, हर केंद्र में, हर जगह पे, ऐसे सब जगह पे घूमने चाहिए और इनका डर होना चाहिए। ये लोकल जितने भी एम्प्लॉयर है, जो भी कुछ काम दे रहे हैं, कोई होटलर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, कहाँ पे भी किधर भी दे रहे हैं, तो इनका डर होना चाहिए। ये कंज्यूमर राइट्स के जो प्रतिनिधि बनेंगे उनका डर होना चाहिए, तब जाके ये कुछ सुधरेगा, नहीं तो ये कुछ सुधरने वाला नहीं है। और हमें जान की परवाह करनी चाहिए। 140 करोड़ जनता है, हर एक की जान है जो है वो बहुत कीमती है। इसके लिए आप प्रधानमंत्री जी सुनिए इस बात को और जल्द से जल्द आप कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स, उसको बहुत मजबूती दीजिए आप।
धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।